Hello guys, welcome to our channel. So let's see how price developed today, how it gave opportunities. So first of all, let's see the development yesterday. कल क्या हुआ था, प्राइस ने गैप अप ओपन दिया था, गैप अप ओपन देने के बाद फिर प्राइस ऊपर साइड ये पर्टिकुलर जो वैल्यू एरिया हाई प्लस वैल्यू एरिया हाई प्लस लेजेस, ये जो रेफरेंस है एक्जैक्टली उसी से रिवर्सल लिया था प्राइस ने, जैसे हमने प्री प्लान डिस्कस किया हुआ था। ओके, ऑन दिस पर्टिकुलर डे यहाँ से रिजेक्शन लेके फिर प्राइस नीचे साइड आई थी। नीचे साइड आने के बाद ये वैल्यू एरिया था यहाँ से रिजेक्शन लेके फिर प्राइस अप साइड गई थी। दैट्स वाई दिस वाज एम्बिग्यूअस डे। ओके, यहाँ पे बैलेंस बना हुआ था फ्रॉम सेलर्स एंड फ्रॉम बायर्स एंड, यहाँ पे बड़े ऑर्डर्स भी थे एंड फर्दर यहाँ पे ऊपर से सेलिंग टेल भी थी और नीचे से बाइंग टेल भी थी। सो दैट्स वाई ये पर्टिकुलर डे में बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स प्लेस थे और वो ऑर्डर्स प्लेस होने की वजह से हमने ये प्लान किया था कि अगर कहीं पे प्राइस ओपन होने के बाद नीचे आती है टू फिट द एसएल्स ऑफ दिस बायर्स और फिर गैप डाउन ओपन होकर फिर ऊपर जाती है और इन एनी केस प्राइस अगर सस्टेन होती है कोई पर्टिकुलर लेवल पे, ओके, यहाँ पे अगर सस्टेन होती है प्राइस, ओके, तो फिर हम लोग लॉन्ग्स का प्लान करेंगे, क्योंकि उस केस में क्या होगा, सस्टेन होने की वजह से जो यहाँ पे ये पर्टिकुलर बैलेंस में जिन्होंने भी सेल किया हुआ है वो सेलर्स के स्टॉप लॉसेस हिट होना स्टार्ट हो गए, करेक्ट, अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाते हुए दिखेगी। और अगर प्राइस यहाँ से नीचे जाते हुए दिखेगी तो क्या होगा, ये जो भी पर्टिकुलर डे पे बायर्स ने एग्जीक्यूट किए हुए ऑर्डर्स, बिग बायर्स, ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिटेलर्स और समथिंग, बिग बायर्स, तो क्या होगा, उनके यहाँ पे एसएल हिट होना शुरू होंगे और ऑन आइदर साइड वी कैन गेट यूनिडायरेक्शनल मूव, जो हमने कल डिस्कस किया था। और ये भी हम लोग क्यों बोल पा रहे हैं कि हमें मूव अच्छी मिल सकती है, ओके, ऑन दिस डे इटसेल्फ, ओके, दिस नॉट समथिंग वी आर टॉकिंग आफ्टर हैपनिंग दिस मूव, ओके, यस्टरडे ओनली वी डिस्कस्ड ऑल द थिंग्स गाइस। ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सी ये पर्टिकुलर 2 दिन क्या हुआ था, यहाँ पे बैलेंसेस बने हुए थे, करेक्ट, ओवरलैप्ड है, एक्जैक्टली ओवरलैप्ड वैल्यू एरियाज है, सी दिस वैल्यू एरियाज, ओके, एक्जैक्टली आइडेंटिकल वैल्यू एरियाज है दोनों दिन के। अभी क्या हुआ है, ये पर्टिकुलर वैल्यू एरियाज के नीचे वैल्यू एरिया बना हुआ है ये पर्टिकुलर डे पे, और ये जो वैल्यू एरिया उसके ऊपर बना हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पे जो सेलर्स है वो सेलर्स ट्राई करेंगे यहाँ से पुश करने का ये पर्टिकुलर डे पे प्राइस नीचे साइड, और ये पर्टिकुलर डे के जो बायर्स है वो पुश करेंगे प्राइस अप साइड पुश करने का। अभी इसका मतलब दोनों साइड में स्ट्रेंथ लग रही है, फ्रॉम अपर एंड फ्रॉम लोअर एंड। ऐसे केसेस में अगर एक पर्टिकुलर कोई भी साइड में imbalance आ जाता है on either side, if there is an imbalance, if one side start to push through the price decisively, then other side becomes helpless and obviously their SLs will start getting hitted, right? So that's why यहाँ पे जैसे ही प्राइस यहाँ पे ओपन हुई, आज क्या हुआ है, यहाँ पे प्राइस ओपन हुई है और प्राइस ने अपसाइड जाने का ट्राई किया, करेक्ट, जैसे अपसाइड जाने का ट्राई किया विद इन दिस ये जो वैल्यू एरिया लो है और ये वीपीओसी और ये लेज है, ओके, क्रिटिकल रेफरेंसेस है हमारे यहाँ पे जैसे ही जाने का ट्राई किया प्राइस ने, विल सी ऑन ऑर्डर फ्लो व्हाट एक्जैक्टली हैपेंड ऑन मच डिटेल्ड लेवल। सो सी यहाँ पे प्राइस ओपन हुई है विच इज दिस एरिया, सी यहाँ पे बड़े ऑर्डर है, 3200 लॉट्स ट्रेड किए हुए ये पर्टिकुलर जोन पे और प्राइस उसको ब्रिज करके फिर ऊपर जाने का ट्राई कर रही है। सो देर इज नो बिजनेस एट ऑल एट अपर एंड, ऊपर साइड कुछ बिजनेस है नहीं, ओके, सो ऑब्वियसली प्राइस विल ट्राई टू गॉन आइदर साइड टू फाइंड द बिजनेस। अभी जैसे ही प्राइस नीचे जाने लगी, क्या ये पर्टिकुलर कैंडल में हमें लिमिट्स मिले अच्छे खासे, जो लिमिट्स रियली प्राइस को पॉज कर सकते हैं या फिर मूवमेंट जो है डाउन साइड की वो होल्ड कर सकते हैं? सो आंसर इज नो, राइट। यहाँ पे अगर कोई भी एक वॉल्यूम देखते हैं हम लोग जो कि बड़ा वॉल्यूम है लोअर एंड पे, ऐसा कोई वॉल्यूम नहीं है। 400 अगर बोलेंगे हम लोग तो 400 के प्रिंट्स ऑलरेडी यहाँ पे आए हुए, राइट। ऑन अपर एंड ऑल्सो देर आर नो वॉल्यूम्स, देर आर नो लिमिट सेलर्स और एग्रेसिव सेलर्स। ऑन लोअर एंड ऑल्सो देर आर नो लिमिट बायर्स और एग्रेसिव बायर्स विच आर प्रोमिनेंट, ओके। और अगर इस पर्टिकुलर जो ये 400 का ऑर्डर इसको अगर हम लोग प्रोमिनेंट बोलते भी है तो भी यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमें अगले कैंडल में यहाँ पे फॉलो थ्रू दिखना चाहिए, राइट, फ्रॉम दिस बायर्स एंड बाय क्रिएटिंग गुड बुलिश कैंडल लाइक हैमर है या फिर एक अच्छी ड्राइवर कैंडल है जो हमें ग्रीन कैंडल मिलती है और जो ड्राइवर कैंडल रहती है जिसके नीचे से हेल्दी वॉल्यूम्स रहते हैं और ऊपर साइड कोई लिमिट सेलर या फिर एग्रेशन नहीं रहता फ्रॉम सेलर्स एंड, ओके, वैसा कुछ प्रिपेयर होना चाहिए था बट नथिंग हैड हैपेंड हियर। इट मीन्स यहाँ पे बायर्स के साइड से कोई फॉलो थ्रू नहीं है, कोई पुश थ्रू नहीं है, और अगर यहाँ पे बायर्स ने ट्राई भी किया हुआ है तो दिस बायर्स ऑल्सो डिडंट गेट एनी फॉलो थ्रू, राइट। ये प्राइस जो है ये इसके भी नीचे क्लोज हुई है, दैट मीन्स यहाँ पे बायर के एफर्ट जो है वो वेस्ट है। और यहाँ पे क्या हुआ है, हर एक टिक पे क्या हुआ है, हर एक बॉक्स पे अगर हम लोग देखते हैं तो मीन्स यहाँ पे सेलर्स जो है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है। और ये जो प्रिंट्स दिख रहा है, ये प्रिंट्स का मीनिंग है इसकी, यहाँ पे जैसे ही प्राइस नीचे आ रही है जो भी सेलर्स इधर जस्ट अ सेकंड, ये पर्टिकुलर एरिया में जो भी बायर्स होंगे, ये बायर्स के एसएल जो है वो एसएल हिट करने जा रहे हैं सेलर्स। सी यहाँ पे जैसे ही प्राइस नीचे जा रही है सेलर्स आर पुटिंग द प्राइस डाउन, राइट। और जैसे ही प्राइस सेलर्स नीचे पुश कर रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पे बायर्स के जो एसएल्स होंगे ये पर्टिकुलर लेवल पे वो हिट हुए जा रहे हैं, ओके। एंड देयर इज नो इवन अ सिंगल बायर विच कैन होल्ड दिस पर्टिकुलर डाउन मूव, यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ओके। सो दैट्स वाई हम लोगों ने यही प्लान किया था, ये पर्टिकुलर मूव प्लान किया था हमने कि यहाँ से हम लोग शॉर्ट्स लेंगे, बट यहाँ पे प्राइस ने ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी जनरेट नहीं की जिससे हम लोग ये पर्टिकुलर मूव को ग्रैब कर पाए, ओके। यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी थी बट इट वाज वेरी रिस्की, यहाँ पे हम लोग ले सकते थे क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ पे एक वॉल्यूम आया हुआ था लिमिट बाय टाइप, ओके, जिसको हम लोग इक्वेटिंग वॉल्यूम बोल सकते हैं, बट उसके बाद में कोई फॉलो थ्रू था नहीं। एंड अगेन एट दिस पर्टिकुलर लेवल क्या हुआ था, हम लोग अगर देखते हैं, हम लोग ऑलरेडी जो प्रीवियस डे लो का लेवल है वो लेवल ऑलरेडी ब्रीच कर चुके थे। दैट मीन्स सेलर्स आर वेरी वेरी डोमिनेंट, क्योंकि यहाँ पे डेलो के नीचे जो भी बायर्स के सेल्स होंगे वो भी हिट हो चुके थे, और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू के अंदर जो भी पूरे ऑर्डर्स थे बायर्स के वो ऑर्डर्स ऑलरेडी यहाँ पे हिट हो रहे थे। दैट मीन्स यहाँ पे कैस्केडिंग हो रही थी और प्राइस नीचे जा रही थी कंटिन्यूसली। उसके बाद फिर क्या हुआ, प्राइस जैसे ही पुश थ्रू हुई नीचे, वो पर्टिकुलर पुश थ्रू के बाद यहाँ पे ये जो 500 के ऑर्डर है ये भी कंज्यूम होने लगे, करेक्ट, यहाँ पे पूरे ऑर्डर्स कंज्यूम होने लगे। सो अगर यहाँ पे हम लोग लेते तो एक यहाँ पे शॉर्ट्स बन सकते थे, क्योंकि यहाँ पे जो ये लिमिट बाइंग थी, ये लिमिट बाइंग को यहाँ पे फॉलो थ्रू नहीं मिला था और कोई ग्रीन कैंडल नहीं बनी थी टू रिवर्स द प्राइस, ओके। रेदर यहाँ पे क्या हुआ था कि जैसे ही प्राइस ऊपर साइड गई वैसे फिर से प्राइस को लिमिट सेलर्स एंड एग्रेशन मिला हुआ है और प्राइस नीचे साइड क्लोज हुई है। दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर बायर डज नॉट होल्ड एनी सिग्निफिकेंस एट ऑल। और जैसे ही प्राइस ब्रीच होने लगेगी ऑब्वियसली ये
जो बायर है he'll live right, might be this can only be this particular buyer, this can be the SL of this particular buyer. So ऐसे हमें ये पहले ही पता चल जाता है यहाँ पे कि exactly क्या हो रहा है and क्या हो सकता है. Okay, we just find the confluence whether that can happen decisively or not, and we take the decisions. अब यहाँ पे ये जो particular candle बनी इसमें इनके भी SLs hit हुए हैं and sellers are very much dominant, correct? So till now we do not have any confident trade, okay, to take and to get profitable on this particular day. Price नीचे continuously drag कर रही थी और buyers कैसे लीड हो रहे थे, okay. Then price started halting here, ये particular level पे, और ये अगर देखते हैं ये जहाँ पे price halt होने लगी, ये level कौन सी थी guys? ये particular level थी ये, okay. That means यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो value area low plus value area low है, ये 2 दिन का, okay. दिस इज क्रिटिकल रेफरेंस राइट, ये वैल्यू एरिया लो प्लस वैल्यू एरिया लो, इसके नीचे प्राइस ने ट्रेड करना शुरू किया था और सस्टेन करना शुरू किया था. दैट मीन्स ये पर्टिकुलर लेवल, इतनी क्रिटिकल लेवल अगर प्राइस को होल्ड नहीं कर रही है फॉर बायर्स एंड, ओके, इट मीन्स सेलर्स आर वेरी मच डोमिनेंट एंड वी शुड नॉट लुक फॉर बाइज ऑन दिस पर्टिकुलर डे, क्योंकि इतना बड़ा क्रिटिकल रेफरेंस इजीली यहाँ पे कंज्यूम हो चुका है. और ऐसे रेफरेंसेस जब कंज्यूम होते हैं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गो बियॉन्ड दिस पर्टिकुलर रेफरेंसेस एंड ट्रेड अबाउट दिस, ओके, क्योंकि उनके आइदर साइड ही पहुंचना बहुत डिफिकल्ट चीज़ होती है. और अगर कोई प्लेयर ऐसे रेफरेंसेस के आइदर साइड पहुंच जाते हैं, मीन्स इफ बायर्स आर कमिंग फ्रॉम लोअर एंड एंड they manage to trade above these particular references for some time, then it is very difficult for sellers to bring the price down again, okay. सो यहाँ पे भी वैसे हुआ, यहाँ पे अपोजिट साइड से हुआ, यहाँ पे सेलर्स ने अपर लेवल से स्टार्ट किया और फिर नीचे की साइड ब्रीच करके यहाँ पे सस्टेन करना स्टार्ट कर दिया. दैट मीन्स यहाँ पे सेलर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग है एंड इट इज़ नॉट एट ऑल वर्थ टू टेक लॉन्ग ट्रेड ऑन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे कहीं पे ट्रेड लेते भी हैं, ओके, देन फर्स्ट ऑफ ऑल देयर विल नॉट बी एनी गुड रिस्क टू रिवॉर्ड, क्योंकि यहाँ पे हमें एग्जिट करना ही पड़ेगा, बिकॉज ये जो सेलर्स है ये पर्टिकुलर लेवल पे ये सेलर्स अगेन पुश थ्रू ट्राई करेंगे एंड दे ट्राई टू ड्रैग द प्राइस डाउन, ओके. सो दैट्स व्हाई देयर वाज नो पॉइंट इन टेकिंग एनी लॉन्ग्स हियर. अगर लेते हैं तो मूव्स आए हुए हैं, देयर कैन बी द प्रॉफिट बट प्रोबेबिलिटी विल बी ऑन शॉर्ट साइड गाइस. सो दैट्स वाई हमें अपॉर्चुनिटी जहाँ पे मिली हमने ग्रैब की है. लेट्स सी, ये पर्टिकुलर कैंडल के बाद प्राइस ने डिसिसिव डाउन मूव दिया, करेक्ट, नीचे के साइड अच्छा खासा डाउन मूव है, बट उसके बाद फिर डेलो को ब्रिज करने के बाद प्राइस ने सी, बट यहाँ पे डेलो ब्रिज हुआ है, राइट, और डेलो को ब्रिज करने के बाद यहाँ पे प्राइस ने यहाँ पे हॉल्ट लिया, अच्छी कैंडल बनी, बट और वी वॉज टोटली डाउन साइड गाइस, ओके. सो यहाँ पे प्राइस कैसे गई है अप साइड, यहाँ पे इतनी अच्छी कैंडल बनी, करेक्ट, बट सी ये कैंडल में इक्विटिंग वॉल्यूम तो है, बट जैसे ही प्राइस अप साइड गई यहाँ पे सी यू कैन सी दिस इंक्रीजिंग वॉल्यूम्स 71, 126, 145, 72, 73, 228, ये इंक्रीजिंग वॉल्यूम है. दैट मीन्स ये पर्टिकुलर कैंडल पे जैसे जैसे प्राइस अप साइड जा रही है वैसे वैसे सेलर्स का जो वॉल्यूम है वो बढ़ते जा रहा है. दैट मीन्स सेलर्स आर इंक्रीजिंग एज प्राइस इज गोइंग अप. दैट मीन्स सेलर्स आर हाईली एक्टिव ऑन दिस पर्टिकुलर लेवल. सो ऐसे सिनेरियो में जहाँ पे प्राइस के नीचे साइड इक्विटिंग बायर्स है और प्राइस के ऊपर साइड अच्छे खासे सेलर्स बैठे हुए हैं, तो फिर हम लोग यहाँ पे लॉन्ग्स नहीं प्लान कर सकते, करेक्ट. सी वी कैन सी ऑन नेक्स्ट कैंडल इटसेल्फ क्या हुआ है यहाँ पे, एक्जैक्टली दूसरे कैंडल में प्राइस नीचे आ गई, ओके. सो दैट्स वाई यहाँ पे बायर्स जो थे वो डिसिसिव नहीं थे बिल्कुल भी. जब बायर्स ने यहाँ पे ट्राई किया, सी एवरी कैंडल हैज़ दिस गुड वॉल्यूम्स एट अपर लेवल्स, एट टॉप लेवल्स, और ऐसे करते करते प्राइस जब यहाँ पे आई हमें एक अच्छा खासा यहाँ पे वॉल्यूम मिला, जो कि एक इक्विटिंग वॉल्यूम था ये पर्टिकुलर मूव का 400 का. और उसके बाद ये जो पर्टिकुलर जहाँ से ये मूव इनिशिएट हुई थी और जहाँ पे ये पीओसी था ये पर्टिकुलर कैंडल का, वो पीओसी के रेंज में ही हमें यहाँ पे ऑर्डर्स मिले और यहाँ पे हमें एक डाउन साइड कैंडल मिले, विच इज ग्रेट कन्फर्मेशन फॉर द शॉर्ट, ओके. सो दैट्स वाई दिस इज गुड एंट्री, रेदर दिस इज ग्रेट एंट्री फॉर शॉर्ट्स, ओके. वो उतनी ज़्यादा फॉलो थ्रू नहीं दे पाई, दैट इज अनदर थिंग, बट दिस वॉज गुड एंट्री, ओके. ये पर्टिकुलर कैंडल के बाद ऑन दिस पर्टिकुलर एंट्री वी गॉट दिस डिसेंट मूव और यहाँ पे फिर अगेन इक्विटिंग वॉल्यूम्स आने लगे, जिसकी वजह से ये मूव पॉज हो गए एंड समवेयर हियर वी हैव टू क्लोज द ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे इक्विटिंग वॉल्यूम्स आने की वजह से यहाँ पे मूव पॉज हो सकती है. अगेन क्या हुआ उसके बाद फिर प्राइस ने ये इक्विटिंग वॉल्यूम्स के साथ प्राइस ने अपसाइड जाने का ट्राई किया और अपसाइड जाते जाते ये पर्टिकुलर स्विंग आई को ब्रेक किया, ओके. बट ब्रेक करते वक्त they didn't get the result, okay, they put the efforts but they didn't get the results because यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे इक्विटिंग वॉल्यूम्स आए हैं बड़े बड़े. सी यहाँ पे 400, 700 ये जब मूव लाई गई बाय बायर्स, वो कौन से वॉल्यूम से लाई गई, 300, 390, 200, 160, 170 ऐसे वॉल्यूम से ऊपर गई, राइट. बट जब सेलर्स आए यहाँ पे अपर एंड पे, वो सेलर्स किस वॉल्यूम से आए, 400, 700, दिस आर द वॉल्यूम्स गाइस. सो देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन दिस बायर्स एंड दिस सेलर्स, राइट. दैट मीन्स यहाँ पे ये पर्टिकुलर एंड पे सेलर्स आर वेरी वेरी मच एक्टिव एंड हमारा जो एंटिसिपेशन था कि हमें शॉर्ट साइड अच्छी ट्रेड मिल सकती है, सो दैट वाज कमिंग इनटू फ्रूशन एट दिस पर्टिकुलर लेवल. सो यहाँ पे बायर्स ने ट्राई किया अप साइड जाने का, बट सेलर्स ने इक्वली फोर्स लगाया अपर एंड से और फिर कैंडल रेड में क्लोज की, ओके. एंड दिस कैंडल वाज ग्रेट कैंडल फॉर इनिशिएटिंग द शॉर्ट्स एट दिस पर्टिकुलर लेवल. ये पर्टिकुलर जो सेलर्स थे वो भी सेलर्स यहाँ पे प्रेजेंट थे एंड अगेन फ्रेश सेलर्स ऑल्सो इनिशिएटेड देयर पोजीशंस हियर. सो दैट्स वाई यहाँ पे एक शॉर्ट बनता था, बट ये शॉर्ट जैसे लिया गया वैसे ही यहाँ पे इसका एसएल हिट हुआ एंड अगेन यहाँ पे क्या हुआ, सी यहाँ पे जैसे ही प्राइस ऊपर जाने लगी, ओके, जहाँ पे एसएल हिट हुआ है, ओके, इन ऑप्शंस दिस एसएल गॉट हिट फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रेड, ओके. यहाँ पे मे बी यस यहाँ पे भी एसएल हिट हुआ है, बट यहाँ पे बहुत मार्जिनल डिफरेंस है. इन ऑप्शंस इट इज ग्रेट डिफरेंस बिकॉज ये कैंडल जब बनी थी ये कैंडल स्ट्रॉन्ग बनी थी और फास्ट बनी थी, ओके. दिस वाज शार्प मूव, तो ऑप्शंस अच्छे खासे ब्रीच कर गए थे बिलो द बफर ऑफ दिस पर्टिकुलर कैंडल, ओके. यहाँ पे अगर हम लोग बफर भी रखते हैं थोड़ा बहुत, तो वो बफर भी यहाँ पे ब्रीच हो चुका था ऑन ऑप्शंस पुट्स ऑब्वियसली.
उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे फिर से प्राइस अपसाइड जाने लगी विद व्हाट वॉल्यूम्स 181 ऐसे वॉल्यूम से ऊपर जाने लगी, दैट मीन्स 100 के लेवल से। ओके, और ऊपर जाते हुए प्राइस ने फिर से वही सेम लेवल पे, जहाँ पे ये हमें वॉल्यूम वॉइड दिख रहा है, यहाँ पे बड़े वॉल्यूम्स दिख रहे हैं, उसी पर्टिकुलर लेवल पे फिर से वॉल्यूम्स आने लगे, और ये स्टॉपिंग वॉल्यूम है फॉर दिस पर्टिकुलर कैंडल। ये पर्टिकुलर कैंडल में ऐसा कोई बड़ा वॉल्यूम है नहीं, राइट, ये पर्टिकुलर रेंज का। सो ये एक ही वॉल्यूम था एंड दैट पर्टिकुलर वॉल्यूम स्टॉप दिस पर्टिकुलर मूव। अगर सी इट इज वेरी लॉजिकल गाइस, सी these all things we cannot see on price action or price candles, right? So हमें यहाँ पे देखने मिलता है, और we have to just analyze that, we have to just skillfully read that particular references, read that particular numbers and interpret what exactly can be the scenario in next upcoming candles. So यहाँ पे क्या हुआ है, सी जैसे प्राइस ऊपर गई वैसे ही यहाँ पे बड़ा ऑर्डर है, करेक्ट। अगर हम लोग सब ऐसे देखते हैं सुपरफिशियल लेवल पे, तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये बायर्स का ऑर्डर है, करेक्ट, 141 इज बायर्स ऑर्डर। अगर ये बाय का ऑर्डर है तो फिर ये प्राइस इसके ऊपर जानी चाहिए थी, क्योंकि इसके जो ये पर्टिकुलर ये जो बायर है इसके जो लिमिट्स यहाँ पे हिट होने लगेंगे बिकॉज दिस एग्रेशन, राइट, इसके जो लिमिट्स हिट होंगे फॉर टू फुलफिल दिस पर्टिकुलर बाय ऑर्डर विल बी ऑन अपर एंड, करेक्ट। तो अगर अपर एंड पे इसके ऑर्डर फुलफिल होंगे तो फिर ये पर्टिकुलर प्राइस यहाँ पे क्यों क्लोज हुई, ये प्राइस इधर कहीं पे ये पर्टिकुलर ब्लॉक के ऊपर क्लोज होनी चाहिए थी, राइट, क्योंकि लिमिट्स वही पे रहेंगे, इसके बिड्स एंड ऑफर जो है वो ऊपर ही रहेंगे, करेक्ट। सो अगर वैसा है तो फिर ये पर्टिकुलर कैंडल को इधर क्लोज होना चाहिए था, अगर ये इतना स्ट्रॉन्ग बायर है तो। ये क्यों नहीं हुआ, बिकॉज ये जो बायर ने ऑर्डर डाला हुआ है दैट ऑर्डर गॉट एब्सॉर्ब्ड बाय लिमिट सेलर। जो भी ये पर्टिकुलर लेवल पे लिमिट सेलर्स के ऑर्डर्स रहेंगे, वो लिमिट सेलर्स के ऑर्डर्स ये पर्टिकुलर ऑर्डर से बहुत ज्यादा रहेंगे। ओके, सो दैट्स व्हाई दे स्टार्टेड पुशिंग द प्राइस डाउन टू कंज्यूम दिस पर्टिकुलर ऑर्डर्स। सो दैट्स व्हाई ये पर्टिकुलर कैंडल जो है ये ब्लॉक के ऊपर क्लोज नहीं कर पाई। इट सजेस्ट दैट यहाँ पे सेलर्स बहुत ज्यादा एक्टिव हैं एंड दे कैन कम एनी टाइम सून, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास रेफरेंसेस भी है। ओके, अगर हम लोग देखते हैं ये 530 के लेवल्स, ये सी 530 के लेवल, सी गाइस ये क्या लेवल है, वी कैन सी हियर ऑन दिस प्राइस चार्ट। ओके, सी दिस लेवल्स 528, 530, 535, एग्जैक्ट ये लेवल्स पे, ये जो ई पीरियड दिख रहा है ये पर्टिकुलर रेफरेंस है हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं ऑन ऑर्डर फ्लो। ये पर्टिकुलर रेफरेंसेस पे इतना स्ट्रॉन्ग रेफरेंस है, यहाँ पे प्राइस ब्रिज करके फिर पुल बैक दे रही है, और वही पर्टिकुलर रेफरेंसेस पे हमें ऐसे ऑर्डर्स मिल रहे हैं। सो यू कैन आस्क योरसेल्फ दैट इज इट वर्थ टू टेक अ शॉट हियर और नॉट, विल इट बी हाई प्रोबेबल और लो प्रोबेबल गाइस। ओके, सो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी हाई प्रोबेबल ट्रेड, दैट्स व्हाई यहाँ पे ऐसे अगर हिट भी हुआ तो भी वी कैन ट्राई अगेन, क्योंकि यहाँ पे फिर से हमें वैसा स्ट्रक्चर बनते हुए दिख रहा है एंड डेवलपमेंट इज वेरी वेरी मच फेवरेबल फॉर अस इन दिस कैंडल ऑल्सो एंड इन नेक्स्ट कैंडल ऑब्वियसली वी गॉट द फॉलो थ्रू। ये कैंडल पे हम लोग अगर ट्रेड लेते हैं तो फिर हमें ये पर्टिकुलर कैंडल के जो वॉल्यूम्स है, ओके, ये वॉल्यूम्स के अलावा ऐसे बड़े वॉल्यूम्स कहीं पे भी नहीं मिले जो कि नीचे साइड आए और जिन्होंने पुश किया हुआ है अपसाइड। ओके, रादर ये पर्टिकुलर वॉल्यूम ने भी नहीं पुश किया, क्योंकि ये पर्टिकुलर जो भी ऑर्डर है ये पर्टिकुलर ऑर्डर कंज्यूम हो चुका है और प्राइस नीचे गई। बट स्टिल इफ एनीबडी थिंक्स दैट डेलो के नीचे प्राइस गई हुई है और डेलो के नीचे बड़े वॉल्यूम्स आने लगे, सो दे कैन एग्जिट हियर। और ये पर्टिकुलर मूव बहुत ही बड़ी मूव थी, दिस मूव वाज वेरी बिग बिकॉज आज एक्सपायरी भी थी, और जो इंडिया विक्स है, इंडिया विक्स भी हेल्दी है फॉर ऑप्शन बायर्स। ऑब्वियसली सेल्स जो है वो भी थोड़े बड़े बनेंगे, बट जो टारगेट्स है वो भी बड़े हैं। सो उसके बाद फिर अगर देखते हैं तो फिर से फॉलो थ्रू आया, बट टिल दिस इट वाज अ लीजिट मूव ये पर्टिकुलर लेवल तक के, जब तक कि ये ग्रीन कैंडल बनना शुरू नहीं हुई तब तक है। ओके, क्योंकि यहाँ पे अगर देखते हैं हम लोग ये बड़ा वॉल्यूम, तो ये बड़े वॉल्यूम को कोई फॉलो थ्रू मिला ही नहीं था। जब ये कैंडल बनी पहले नीचे गई ये कैंडल, और उसके बाद में फिर जब प्राइस ऊपर आ रही थी तो ये ऑर्डर आया, और ऊपर जैसे ये ऑर्डर बनने लगा वैसे प्राइस फिर से पुश डाउन होने लगी। दैट मीन्स ये जो बायर है ये बायर के ऑर्डर कंज्यूम किया जा रहा है बाय लिमिट सेलर्स। सो दैट्स व्हाई दिस डज नॉट होल्ड एनी सिग्निफिकेंस अनलेस प्राइस सस्टेन्स एंड गिव्स क्लोजर अबव दिस पर्टिकुलर लेवल डिसिसिवली। सो दिस डिड गाइज, सो दिस आर द मूव्स टुडे। अगर डे एंड पे देखते हैं तो अच्छे वॉल्यूम्स हैं आज। ओके, सी बड़े वॉल्यूम्स हैं। हमने कल जैसे डिस्कस किया था कि हमें अपकमिंग डेज में अच्छी खासी मूव्स देखने मिल सकती है, सो वो हमें आज ही देखने मिली एंड इट वाज ऑल डिस्कस्ड यस्टरडे ओनली, नॉट इन द हाइंडसाइट गाइस, एवरीथिंग वाज डिस्कस्ड यस्टरडे। ओके, अगर हमें यहाँ पे देखते हैं मार्केट प्रोफाइल में, तो मार्केट प्रोफाइल में यहाँ पे बड़ी सेलिंग टेल बनी हुई है फ्रॉम क्रिटिकल रेफरेंस, और प्राइस ने प्रीवियस स्विंग को ब्रिज किया हुआ है। ब्रिज करने के बाद फिर ये VH प्लस VL है पीछे, यहाँ से सपोर्ट लेके फिर प्राइस ये जो डे है डे लो के ऊपर साइड क्लोज हुई। दैट मीन्स बायर्स हैव सम चांस टू पुट द प्राइस एट हायर लेवल्स। ओके, बट यहाँ पे अभी क्या हो सकता है, ये यहाँ पे इमीडिएटली हमारे पास एक एनोमली है, ये पर्टिकुलर रेफरेंस है जो कि ये बाइंग टेल का रेफरेंस है, और उसके बाद में ये वैल्यू एरिया जहाँ पे ये HVN है। ओके, सो इन रेफरेंसेस से हमें शॉर्ट्स के ट्रेड प्लान करने का चांस मिल सकता है, बट ओनली व्हेन वी डू नॉट गेट एनी लिमिट्स फ्रॉम लोअर एंड। ओके, तभी हम लोग प्लान कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर डे पे हम लोग अगर लॉन्ग्स का प्लान करना है तो हमें कोई रेफरेंस पे, ये है रेफरेंस या फिर ये रेफरेंस है, रेफरेंसेस पे हमें नीचे की साइड से लिमिट्स मिलने चाहिए, तभी हम लोग लॉन्ग्स का प्लान कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज आवर बायस विल बी मोस्टली टुवर्ड शॉर्ट्स unless we don't get any limits from a lower end. Okay, so this is the plan guys. If you find this particular content helpful to solidify your plan or to create your fresh plans, or by any means if it is helping you to strengthen your market understanding in a clearer way, in much deeper way, then please do like, share and subscribe to this channel. Do share it with your friends and colleagues so that at least they would save their hard-earned money by saving on bad trades, by saving on bad SLs, okay, and eventually to stay their account healthy and to grow their capital. Okay, so if you have any feedbacks, any suggestions, any thing which is coming up in your mind while watching this particular video, you can write down in comments and we can discuss it. Thank you guys, thanks a lot.